जस्टिस फॉर आकाश पांडे, जस्टिस फॉर आकाश पांडे, जस्टिस फॉर आकाश पांडे। फांसी दो, 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 फांसी दो। We want justice. 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 नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। बीते होली के दिन जिस दिन पूरा देश जो है वो रंगों के रंग में सराबोर था, उस दिन गोरखपुर में खून की होली खेली गई। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक फॉर्च्यूनर वाले ने एक एमबीबीएस के थर्ड ईयर के स्टूडेंट को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो एमबीबीएस का स्टूडेंट आकाश पांडे अब हमारे बीच नहीं रहा। आज हम मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल के जो विद्यार्थी हैं, वो आकाश के लिए जो है वो शांति पाठ का आयोजन कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी तस्वीरें जो है वो विद्यार्थियों के द्वारा जो है वो सबके सामने जो यहाँ पे है वो हाथ में लोग लेकर उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अभी प्रार्थना करेंगे। बहरहाल अभी प्रिंसिपल सर से भी यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, कल जिस तरीके से एमबीबीएस के जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे उनका एक्सीडेंट हुआ और आज विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ मांग है उनकी जो आपसे कहना चाह रहे हैं? कल नहीं एक्सीडेंट हुआ, परसों की रात में होली की हुआ। रात। ये घटना करीब 9 साढ़े 9 के बीच में हुआ था। जो हमारे आकाश पांडे नाम के थर्ड ईयर का स्टूडेंट थे, वो खाना खाने के बाद वो अपने मित्र के घर खाना खाने गए थे और वहाँ से वापसी के समय जो मोहद्दीपुर फ्लाईओवर उसी पे ये एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ दुर्भाग्यवश इस तरीके की घटना हो गई जिसमें उनकी मृत्यु हुई। और उसके रात में तुरंत जो जानकारी हुई है सब कुछ कि उनको पकड़ के उनको पुलिस वालों ने बंद भी किया, गाड़ी भी बंद किया और जो पुलिस की कार्रवाई उन्होंने किया। और आज जो कल भी हम लोग उनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के समय भी जो भी धाराएं लगाई गई हैं उनको धाराओं के बारे में हमारे जो स्टूडेंट थे, हम लोग भी थे और माननीय विधायक अनिल त्रिपाठी जी भी थे, संत कबीर नगर के आए हुए थे क्योंकि उन्हीं के गृह जनपद के थे जी। तो उन्होंने भी जो धाराओं के बारे में किसी लायर से स्पीकर पर भी बात कराया। जो हमारे स्टूडेंट थे वहाँ पे, उन्होंने भी सुना कि वो धाराओं से संतुष्ट थे कि जो भी धाराएं लगाई गई। और कुछ चीज़ें अब श्रद्धांजलि की बात है तो हम लोग सभी लोग पूरा बिहारी परिवार इस दुखद घटना से काफ़ी दुखी हैं। और हमारे सभी स्टूडेंट अभी जो बात हो रही थी कि निर्णय लिया कि डेली हम लोग एक वो करेंगे, शांति पाठ करेंगे। परिजनों से बात हो पाई है? हाँ, परिजन तो मुझसे तो 12 बजे रात में ही से हम वहाँ पे माचुरी पे थे। उनके पिताजी, बहन, चाचा जी और पिताजी वहाँ से मुलाकात हुआ और फिर वहाँ से करीब उनके रिश्तेदार भी 20-25 आए थे। उन सभी लोगों को हम लोग यहाँ पे गेस्ट हाउस में उनको रखा गया, सारी जो भी चीज़ें ज़रूरतें वहाँ भी किया गया। तो सभी कुछ चीज़ें मतलब किया जा रहा है और सब लोग परिवार के साथ, उस आकाश पांडे के परिवार के साथ हैं। जो कुछ भी चाहिए नियमानुसार हम लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो एज पर रूल्स होगा जो कुछ किया जाएगा। जहाँ पर हमारे स्टूडेंट को, विद्यार्थी को ऐसा लगेगा कि कुछ धाराएं नहीं लगाई गई या कुछ एविडेंसेस छोड़ दी गई तो उसके बारे में हम लोग यहाँ के एसएसपी से भी मिल करके बात करेंगे। यहाँ चीज़ें तो जो कुछ होता है किया जाएगा एज पर रूल्स। जो भी कानूनी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लोग को ये लोग बताएंगे, हम लोग को जानकारी को सब कराया जाएगा। और जहाँ तक हम लोग चाहते हैं कि आर्थिक मदद भी मिले, गरीब बहुत आर्थिक मदद के लिए भी तैयार। हम लोग खुद जितने भी यहाँ पे फैकल्टी के लोग हैं और स्टूडेंट भी हैं, जूनियर डॉक्टर भी हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं, सभी लोग वॉलंटरली अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और कलेक्शन हो गया है। तो सब अभी कलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग खुद जा कर के उनके परिवार को उनके घर पर देंगे। जहाँ तक शासन की बात है तो उसके लिए भी
हम लोगों ने बात किया है, हाँ। हमने बात किया है, डीएम सर से बात किया है हम्म, और डीएम संत कबीर नगर से भी बात हुई है और शासन को भी भेजा जाएगा प्रॉपर चैनल कि हम उस गरीब परिवार हैं तो उनको भी आर्थिक स्थिति दिया जाए। आकाश पांडे जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, कैसा बिहेवियर था उनका, क्या कुछ मामला हुआ है, जरा विस्तार से बताइए। शुरू से बिल्कुल शुरू से बताना है। हाँ बिल्कुल शुरू से बताइए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो डिनर करके अपने दोस्त के वहां से निकल रहे थे, क्या कुछ हुआ था उसके बाद? जैसे अभी हम लोग का होली की छुट्टी चल रही थी तो बहुत सारे लोग मतलब मोस्टली लोग घर पे चले गए थे। तो आकाश पांडे घर नहीं गया था तो यहीं पे जो हमारा बैचमेट है गोरखपुर में ही रहता है तो उसने होली के दिन उसे आमंत्रित किया था अपने घर खाना खाने के लिए रात में। तो रात में वो डिनर करके वापस ही आ रहा था और वापस आ रहा था तो जो वहाँ पे ओवरब्रिज जो है कौवा बाग वाला वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया फॉर्चूनर से। और बाकी न्यूज़ आप लोग को सबको बताइए, कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा, कहा जा रहा है कि जिसने ये घटना को अंजाम दिया वो उस वक्त भागने की कोशिश कर रहा था। हाँ ऐसा वो आया है कि क्योंकि उसने एक लोग को नहीं मारा, 2-3 लोग को और मारा है। उसमें भी 2 मौतें और हुई हैं। एक हमारा दोस्त भी था, 2 लोग और थे जिनको तुरंत से भर्ती कराया गया था। अब उनकी भी मौत हो गई है। तो अच्छा, ऐसा उनकी भी मौत हो चुकी हाँ है। उनकी मौतें हो चुकी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो मार के भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये भी निकल कर सामने आया है जांच में कि उस गाड़ी पे 35 चालान थे। हाँ ये जो नंबर प्लेट्स चेक करते हैं तो ये आया है कि 35 चालान थे उसमें। अच्छा, कैसा बिहेवियर था उनका, आपके साथी रहे हैं, क्या कुछ उनका जो व्यवहार था आपके साथ था? आकाश जैसे कि आकाश मेरा बैचमेट है, ठीक है। उसके इतना मैच्योर सुलझा इंसान कोई नहीं था। वो बंदा हर किसी की, जितने भी बैचमेट्स के जो मेरे जूनियर ही है, इसके भी सीनियर हो गया, सबकी हेल्प करता था वो। उसके तरह अच्छा लड़का कोई हम लोग मतलब मुझे नहीं मिला था बैचमेट। जो भी उसका तो बहुत दुखद हुआ है। उसको हॉस्पिटल की सारी नॉलेज थी। ये जनरल जो है जैसे मोस्टली जो पोस्टिंग्स में और इन सब की नॉलेज को बहुत ज़्यादा थी। तो हम सबकी सारी मदद करता था, जूनियर की सीनियर की सबकी। बहुत हेल्पिंग नेचर का था, अच्छा लड़का था और पढ़ने में भी अच्छे, शुरू से ही अच्छा था। अभी जो वर्तमान की स्थिति है वो केस की क्या बनी हुई है? अभी केस की स्थिति ये है कि एफआईआर हो चुके हैं और अभी हम लोग इसलिए सामने आए ताकि सबको पता चले और परिवार के लिए कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पूरी सजा हो, जो मैक्सिमम सजा हो सकती है वो हो। हम भी चाहते हैं कि वो बेल पे छूट जाए। लेकिन ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि उसने ये दावा किया है कि वो 1 महीने के अंदर छूट के दिखाएगा। अब वो बैकग्राउंड पॉलिटिकल सपोर्ट है और उसके आसपास के लोग हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा हम होने तो नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम नहीं चाहते कि वो फिर से आसानी से छूट जाए और फिर जैसा आप देखें उसका 35 चालान है। वो क्या पता आगे कितने लोग की और कितनी मौतें हो उसके चक्कर में। हम नहीं चाहते कि आगे और भी कुछ हो और हमारा बैचमेट, हमने अपना बैचमेट खोया, हम नहीं चाहते कि और कैसे कुछ हो आगे चल। परिवार का इकलौता चिराग था, ये भी कहा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? वो जैसे हम अभी सेकंड ईयर, तो हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे, कॉलेज नया था, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी और वो एज अ गार्जियन लाइक हमारी तरह एक रोशनी थे। वो हमें नेहरू जैसे एक भूल भुलैया जैसा पूरा हॉस्टल है और यहाँ पे हॉस्टल और सारी चीज़ों की वो नॉलेज दी है। ओपीडी के बारे में बताते थे कि कैसे मरीजों को दिखाना है, कहाँ दिखाना है, ब्लड रिपोर्ट्स कहाँ। हेल्पफुल नेचर के हेल्पफुल के तो उन्हें बहुत नॉलेज थी और वो हमेशा कनेक्टेड रहते थे पूरे कॉलेज से, तो वो हमारी बहुत हेल्प की है हमेशा से। आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि उनके परिवार को मुआवजा मिले कम से कम 1 करोड़ का, क्योंकि उन्होंने एक फ्यूचर डॉक्टर खोया है। वो अगर होते तो उनके परिवार को कितना ज़्यादा मदद होती। अब इकलौते एक तो थे, उनके 3 बहनें हैं, अब वो कौन उनको देखेगा, वो सब भी है। तो हम चाहते हैं कि उनको मुआवजा मिले और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम नहीं चाहते कि छोड़ जाए वापस से। अभी तक कोई ऐसा नेता या फिर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कोई भी ऐसा नेता या विधायक आपसे मिलने की कोशिश किया? हाँ जैसे एस पार्टी आए थे, अनिल त्रिपाठी जो यहाँ के विधायक हैं वहाँ के क्षेत्र के, वो आए हुए थे। बीजेपी के वो नेता हैं, निषाद पार्टी से ही उन्होंने टिकट लेकर के लड़ा है, तो वो आए हुए थे यहाँ पर। उन्होंने आश्वासन दिया है परिवार वालों को, परिजनों को कि जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वो सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, क्या कुछ धाराओं में केस को दर्ज किया गया है? जो है ये केस अभी जो फिलहाल दर्ज हुआ है वो 105 की धारा में, बीएनएस 105 के धारा में दर्ज हुआ है फिलहाल। और आकाश का केस जो है वो 105 धारा में दर्ज हुआ है। और जो दूसरे लोग थे जिनको बेटक्कर मारी गई थी, जो एम्स में भर्ती थे, जिसमें से भी मुझे लगता है कि एक अभी आईसीयू में थे क्रिटिकल कल तक, अब उनका अभी क्या अपडेट है नहीं पता। तो वहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग रहा है। और यहाँ पे भी जो 105 की धारा लगाई गई है उसमें यही है कि ड्रिंक एंड ड्राइव हिट एंड रन का केस बन रहा है उनके ऊपर।
तो इन धाराओं में अभी केस चल रहा है। गाड़ियों में 35 चालान जो है वो 35 थे। चालान थे गाड़ी पे। गाड़ी का नंबर UP 32 LR 0013 है, जिसमें 35 चालान है, जिसपे से लगभग 10 या 12 के आसपास चालान भरे गए हैं। बाकी सारे चालान जो हैं अभी भी उस पर एक्टिव हैं। और जो है कि उस पर मैक्सिमम जो चालान्स हैं वो ओवर स्पीडिंग के हैं। तो गाड़ी भी जो है वो उसी तरीके की थी। गाड़ी का भी इंश्योरेंस है सितंबर तक। तो ये है कि अगर बच्चे को कोई जो जिसके हम लोग के बैचमेट की डेथ हुई है उसको अगर कुछ क्लेम कंपनी के थ्रू मिल जाए तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाह रहे हैं कि जैसे इकलौता चिराग था, फैमिली बैकग्राउंड बहुत हम्बल है, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली को भी गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिल पाए और अगर क्लेम्स के थ्रू और इसके थ्रू कि अच्छा खासा मुआवजा उनको मिले, क्योंकि दोनों जो घर वाले मतलब जो पेरेंट्स हैं दोनों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। BP शुगर की परेशानी उसके पिताजी को भी है, मम्मी को भी शुगर की दिक्कत है। तो इसलिए कि अच्छा खासा मुआवजा उनको मिले ताकि उनकी जो आगे की ज़िंदगी है वो थोड़ी सी उनकी हम सुधारेंगे क्या अब तो उनके लिए, लेकिन यही है कि कुछ थोड़ा सा उनकी मदद जो भी हम कर पाएँ वो करेंगे। और हम अपने तरफ से भी जो है कॉलेज की तरफ से भी हम खुद जो है वो कॉलेज के प्रशासन के द्वारा और बच्चों के द्वारा भी हम कुछ फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भी हम जो है फैमिली को डोनेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अभी अच्छा, चल ये भी रही निकल कर सामने आया है कि जो आरोपी है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उसका काफी स्ट्रांग दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि उसकी प्रोफाइल चेक की गई थी इंस्टाग्राम पर। तो ये भी जांच में निकल कर सामने आया था कि होली के दिन ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में भी दिखाई दिया और वो जयप्रकाश निषाद को फूफा कहता था, वो अपने पोस्ट में से डाला हुआ। जैसे वो जयप्रकाश निषाद के मतलब रिलेशन में है फैमिली में, लेकिन ये जो गोल्डन साहनी नाम का व्यक्ति है वो खुद कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, छोटवैया नेता हैं जो होते हैं लोग, वो हैं ये सेल्फ प्रोक्लेम जो कहा जाता है वो नेता हैं वो। अब क्या कहते हैं, बाकी इनका कोई खुद का कोई पद नहीं है, खुद इन्होंने कोई चुनाव इस तरीके का जीता नहीं है वो कहीं। निषाद पार्टी का कार्यकर्ता कहला रहा है। कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता हैं। बाकी ऐसा कोई उनका मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़े नेता हैं या फिर बहुत ऐसा कुछ है। मतलब ये है कि उसकी आड़ में आकर के जो हवाबाजी होती है और रंगदारी होती है वो झाड़ने का जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा कि वो चीज़ें वो करते रहते हैं। तो हम यही करेंगे कि जो भी न्याय संगत कार्रवाई हो, हम यही चाहेंगे कि प्रशासन भी हमारे साथ है इसमें, पुलिस प्रशासन का भी सपोर्ट है सब कुछ। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी न्याय संगत कार्रवाई है ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा मिले। और सबसे ज़रूरी जो है मेन प्रायोरिटी ये है हमारी कि जो बच्चा है जो उसकी फैमिली है उसको जो कॉम्पनसेशन मिल पाए अच्छा खासा, तो इसके तरफ हम जो है ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। बाकी सज़ा की जो बात है, सज़ा तो हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो, लेकिन बच्चे को मुआवजा मिले, क्या कहते हैं फैमिली को जो है वो मुआवजा मिले, ये हम हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी है इस चीज़ पे। और हम इस चीज़ को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो ये चीज़ें होती हैं कि बेल पर और इन्फ्लुएंस लगा करके लोग बच जाते हैं, तो ये चीज़ ना हो, कार्रवाई हो, सज़ा मिले, जो भी न्याय संगत सज़ा है, जो भी प्रोसीजर्स है उस पूरे फॉलो हो। तो इस वजह से भी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ये खबर दब ना जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि मीडिया में खबर बनी रहे, लोगों को इस बारे में पता चले, ताकि ये खबर जो है वो दबाई ना जा सके। तो जैसा कि आप देखिए कि भविष्य का एक डॉक्टर जो अब हमारे बीच में नहीं रहा, उसकी वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि एक नवाबजादा या फिर ये कहें कि राजनीति की आड़ में एक रईसजादा जो है वो फॉर्च्यूनर से टक्कर मारता है और टक्कर मारने के बाद से वो फरार होने की कोशिश करता है। आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, बने रहिए जनपद के साथ। धन्यवाद।